राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम सीईटी 2024 के पेपर को डिस्कस करेंगे, सिर्फ नंबर फर्स्ट को। ठीक है। और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका बेस्ट सोल्यूशन आपको आज बताया जाएगा, और साथ साथ में क्या सही उत्तर होगा ये आप देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में वो एसआई से आया था, साधारण ब्याज से आया था। और क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था, बेसिक से आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपया क्या लेता है, उधार लेता है। ठीक है, मतलब मूलधन 2000 दिया है। शर्त यह है कि वह एक वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसे वापस कर देगा। ठीक है, एक साल बाद वापस कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ए क्या करता है, 1 जुलाई 2012 को ही पैसा क्या कर देता है, वापस। तो बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा ये हमें निकालना है। बताओ, सिंपल सिंपल एसआई निकालना है। और एसआई के लिए हम जानते हैं कि मुझे मूलधन, दर और समय को गुना करके भाग किसका लगाना है, 100 का। अब मुझे एक बात बताओ, जो रेट है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 8%। जो मूलधन है वह कितना दिया है, 2000। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आपसे कहा कि 31 दिसंबर 2011 को मैंने उधार लिया और रिटर्न मैंने कब कर दिया, 1 जुलाई 2012 को। तो टोटल कितने महीने में रिटर्न कर दिया, 6 महीने में। तो आप कहोगे कि टाइम कितना है, मेरा 6 है। मूलधन मेरे पास 2000 है, एक साल का दर मेरे पास 8 है, और समय 6 महीने का है। और महीने को वर्ष में बदलने के लिए सिंपल आपको 12 का क्या करना है, भाग लगाना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 6 से ये 2 बार में, और 2 से ये कितनी बार में, 10 बार में। तो आपने कहा 80 रुपया ब्याज वह बी को क्या करेगा, लौटाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह सही उत्तर क्या होगा, 80 रुपया इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया नहीं है मैथ के अंदर, आसान सा क्वेश्चन आया है। अगला जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज से है। और परसेंटेज से कौन सा क्वेश्चन है, तो देखो, आय वाले क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है राकेश अपनी आय का 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। फिर कह रहा है यदि उसके आय में 14% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, और बचत में 15% क्या हो जाए, कम हो जाए, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जैसे इनकम ले लिया, एक्सपेंडिचर ले लिया और सेविंग ले लिया। इसको आप रेशियो से भी कंप्लीट कर सकते हो। मैंने मान लिया कि इनकम 100 की है। इनकम कितने की है, 100 की। क्वेश्चन में कह रहा है 80% खर्च कर देना, तो 100 का 80% कितना हुआ, 80। तो मेरे पास बचत कितने की हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 20 रुपए की क्या हो जाएगी, बचत। अब कह रहा है जो इनकम है उसको 14% बढ़ा दो। 14% क्या करो, बढ़ा दो। तो जैसे ही आपने इनकम को 14% बढ़ाया तो यह वैल्यू कितना होगा, 114। और आपसे कह रहा है कि बचत को 15% क्या कर दो, कम कर दो। यहां मुझे 15% क्या करना है, कम करना है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 20 का 15% निकालना है। तो आप सबको पता है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 3 बटा क्या होता है, 20। तो अगर मैं 20 का 3 बटा 20 निकालूंगा तो आप कहोगे 3 आएगा। तो 3 मुझे यहाँ क्या कम करने हैं, कम करने हैं। तो 17 में यहाँ क्या कर दूंगा, सॉरी 3 में यहाँ कम करूंगा तो 20 से अब कितना हो गया, 17। अब बताओ, इनकम 114 की है, बचत मेरे पास 17 की है, तो खर्च मेरा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 97 होगा। क्या करना है, 114 में से 17 को घटा देना है, 97 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपने कहा पहले 80 का खर्च है, अब 97 का है, तो खर्च कितना बढ़ गया, 17। परसेंटेज में वैल्यू निकालना था तो सिंपल कहो 17 की वृद्धि कितने में, 80 में। और प्रतिशत के लिए सिंपल किसका गुना, 100 का। 20 से यह वैल्यू 4 बार, 20 से यह वैल्यू 5 बार, 17 में 5 का गुना 85 बटा 4। अगर मैं इसको काट दूं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो आपने कहा 21.25% क्या होगा, खर्च में वृद्धि हो जाएगा। सही उत्तर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका एक बेसिक अप्रोच ये भी हो सकता है, ध्यान देना, मैं बिल्कुल शॉर्टकट अप्रोच समझा रहा हूं आपको, कि 80% खर्च किया तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, भिन्न में 4/5। मतलब आप ये कह रहे हो कि इनकम 5 का है, खर्च मेरा 4 का है, और बचत मेरा कितने का है, 1 का है। अब इसके बाद क्या करना है, आय में 14% की क्या हो गई, वृद्धि। तो यहां आय मेरे पास कितना है, 5 के रेशियो में 14 में 5 का गुना करो, 14 पंचे 70 और परसेंट लिख दो। बचत की बात करें तो कह रहा है कि बचत में 15% की कमी हुई, तो 1 में 15 का गुना करो, 15, और कम है तो यहां प्लस कर दो। प्लस ज्यादा होता तो यहां माइनस कर देते, तो 70 प्लस 15। ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास बचत कितना था, पहले 4, तो इसमें 4 का भाग लगा दो। अब यहां पे बताओ 70
और 15 कितना 85, 85 में मुझे 4 का भाग लगाना है, वैल्यू वही आएगा 21.25%। ये एक तरीका होता है रेशियो से ऐसे क्वेश्चन को क्या करने का, तो सॉल्व करने का। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ, सिंपल देखो, सिंपल क्या कह रहा है, रेशियो का क्वेश्चन है, m n के समानुपात में है, m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 4 है, n 20 है, तो m क्या होगा। भैया आपको समानुपात पढ़ाया था, तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि a अनुपात b और c अनुपात d, इनका रेशियो बराबर है, मतलब ये समानुपात में। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा दो। अब देखो m का वैल्यू कितना है 5 है, n का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ n का वैल्यू कितना है 20 है, तो बताओ पहले n का वैल्यू 4 था, अब n का वैल्यू कितना है 20 है, कितना गुना है सर 5 गुना है, तो m का वैल्यू भी अब कितना गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, तो सिंपल आंसर क्या लिख सकते हैं 25। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। पूरे तरीके से करोगे तो आप कहोगे रेशियो दिया है m और n का 5:4, m का मुझे वैल्यू पता नहीं तो m रहने दो, और n का वैल्यू कितना है सर 20 है। अब इसको सरल करते तो इनको गुना करते 100 और इनको गुना करते तो 4m, तो यहां से भी m का वैल्यू कितना आता 25 आता। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत थी, नहीं, डायरेक्ट आप देखकर टिक लगा सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। एरिया से क्वेश्चन आया है और एरिया में वॉल्यूम का भी यूज किया है। मैं हमेशा क्लास में आपको कहता हूं कि जब भी एरिया निकालना हो दुनिया के किसी भी आकृति का, फर्क नहीं पड़ता कि कैसा डायग्राम है, सॉरी वॉल्यूम निकालना हो, 1 मिनट, एरिया नहीं वॉल्यूम निकालना हो, दुनिया में किसी भी आकृति का आपको वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, कैसा भी डायग्राम हो, बस आप उसका एरिया निकाल लीजिए और उसमें हाइट का गुना कर दीजिए, उस आकृति का वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। ये चीज अगर आपके ध्यान में होता तो क्वेश्चन देखो कितना आसान है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। एल और बी में ये दिया कि अगर मैंने चौड़ाई को x माना तो लंबाई मेरा क्या है 2x है, और हाइट के बारे में कह रहा है कि हाइट एग्जैक्ट कितना है 3 है। फिर कह रहा है इसकी 4 दीवार का क्षेत्रफल, आपने पढ़ा होगा आयत के अंदर 4 दीवार का जो एरिया होता है वो क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी होता है, ये 4 दीवारी का एरिया होता है। इसका एरिया क्वेश्चन में 108 दिया है, 108 रख दिया। 2 हाइट मुझे पता है कितना 3, 3 रख दिया। एल का मान 2x है और x बी का मान क्या है x है, तो x रख दिया। सरल करो, यहीं सरल कर लेते हैं, जरा ध्यान दो। 3 दूनी 6, 6 से इसको काट दे, 6 एकम 6, 6 चौका, सॉरी 6 एकम 6, और 6 का गुना कितने किया 8 से, 18 बार में, 6 से 18 बार में कट गया। तो इस 18 के बराबर हम कर सकते हैं 3x को, x और 2x 3x, 3 से यह वैल्यू कितनी बार 6 बार, तो x का वैल्यू कितना आया सर 6 आया। x 6, तो लंबाई कितना 6 दूनी 12 और चौड़ाई कितना 6 और ऊंचाई मेरे पास कितना है 3 है। कहानी यहां समाप्त नहीं हुई, आपसे लंबाई चौड़ाई नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है इसका आयतन निकालो। और आपको पता है कि दुनिया की कोई भी आकृति हो, आयतन निकालने के लिए एरिया में हाइट का गुना कर दीजिए। बताइए आयत का एरिया कैसे निकालते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई जो कि 12 गुना 6, और हाइट मेरे पास कितना है 3 है, तो 12 में 18 का गुना करना है, यह वैल्यू कितना आएगा 216। सही उत्तर हमारा क्या होगा सर 216, ऑप्शन नंबर सी मीटर क्यूब अपना क्या होगा आंसर, 216 मीटर क्यूब अपना सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन रेक्टेंगल से ही है। देखो क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप 90 मीटर है। आप सबको पता है परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका वैल्यू कितना दिया है 90। तो लंबाई और चौड़ाई कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 45 आएगा। क्लास में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हमने। फिर क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, हाँ या ना। यहां कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की क्या है दोगुनी है। मान लो अगर इसको x लेते हो तो यह कितना होगा 2x, और इन दोनों का योग कितना हमारे पास है 45 है। तो आप कह सकते हो कि 3x का वैल्यू कितना है 45, तो x का मान यहां से कितना आएगा 15। और जैसे ही x का मान 15 आया तो आपने कहा सर लंबाई की बात करें तो 2x मतलब 15 दूना 30, और चौड़ाई की बात करें तो x 15। हमसे बोला इनका एरिया निकालो, तो आपने कहा लंबाई गुना चौड़ाई जो कि कितना 30 गुना 15, कहने का मतलब 450, इसका क्या है सही उत्तर। ध्यान देना मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो अपना ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 450 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन हमारा किससे है, एवरेज से है, औसत से, और औसत का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ही। क्या कह रहा है,
ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है? 6,000 है। तो मैं बोलूं ए और बी की टोटल आय कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 6,000 का 2 गुना कर दीजिए, 12,000। हाँ या ना? फिर कह रहा है बी और सी की एवरेज आय कितनी दी हुई है, तो आपसे कह रहा है 5500, तो टोटल कितनी होगी? 2 गुना कर देंगे सर, 11,000। वैसे ही कहे ए और सी की एवरेज इनकम कितनी है, तो क्वेश्चन में कह रहा है सर 5,250 है। हाँ या ना? तो 2 गुना कर दो तो टोटल आ जाएगा, तो 10,500। अब मुझे एक बात बताओ, यहां गौर करो, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इनके टोटल के बराबर। बताओ, ये 500, ये 3 और ये 3। अगर मैं 2 से इसको काट दूं तो आपने कहा सर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की टोटल इनकम कितनी होगी? तो आप काट दो, 1, 6, 7, 5, 0, 16,750। क्वेश्चन यहीं समाप्त नहीं हुआ, आपसे बोल रहा है ए की मासिक आय ज्ञात करें, ए का मंथली इनकम ज्ञात करना है। तो ए बी सी का मंथली इनकम कितना है? 16,750। अगर इसमें से बी और सी के वैल्यू को घटा दे, जो कि मेरे पास कितना है? 11,000। 11,000 अगर मैं यहां से कम कर दूं, तो आप बताओ ए का इनकम आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 5,750। तो सही उत्तर क्या होगा? 5,750। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन हार्ड आया है, आपने कहीं से भी कोचिंग की हो, कहीं पे भी पढ़ा हो, मेरे से पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो, बेसिक्स आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ये हमारा शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं शिफ्ट सेकंड के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।